हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। राधे राधे। और आज मैं कर रही हूँ अपने मंदिर की सफाई, क्योंकि जब हम धूप बत्ती वगैरह लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा काला धुआं हो जाता है। और मेरा मंदिर है पूरा वाइट कलर का, तो इस वजह से उसकी जो सनमाइका थी वो हो रही थी पीली पीली। और काफ़ी दिनों से मैंने यहाँ सफाई की भी नहीं थी, तो मुझे लग रहा था कि आज मैं कर लूँ, क्योंकि आज एकादशी भी नहीं थी। और यहाँ हैं मेरे सारे ये भगवान जी रखे हुए, कान्हा जी भी सो रहे थे। तो और सुबह के बज रहे थे 7, तो मैं नहा धोकर आ गई थी और मैंने पूरा मंदिर साफ़ किया। और उसके बाद में यहाँ जो बिछाने वाला पीले कलर का जो कपड़ा था उसको भी चेंज किया। और ये मैं अपने हाथ से ही मैंने ये तैयार किया था, तो थोड़ा सा बड़ा रह रहा था लेकिन बाद में फ़िक्स हो गया था। और मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद में बेटा आ गया था टेस्ट दे के स्कूल से। और वो स्कूल से आकर पहले सबसे पहले वो लस्सी बनाता है, और मैं आती किचन में उससे पहले ही वो आ गया था, क्योंकि मैंने मंदिर की साफ़ सफाई की थी तो मुझे थोड़ी सी हो गई थी देर। और मैंने सोचा था पहले तो मैं बनाऊंगी लौकी का रायता, लेकिन वो बोला नहीं मम्मी मुझे लस्सी पीना है। और उसका हर दिन का ये रूटीन है कि वो चाय वगैरह नहीं पीता है, लस्सी पीता है। तो मैंने कहा तुम लस्सी पी लो और मैं कोफ्ते बना रही हूँ। तो मैं फिर लौकी काटने लगी, और लौकी अभी आ रही हैं बिल्कुल ताज़ी फ्रेश, और लौकी थी काफ़ी अच्छी। तो मैंने फिर इसको छील कर कद्दूकस किया। और यहाँ लौकी के छिलके जाते हैं मेरे किचन गार्डन के लिए, जो मैं ऊपर बनाती हूँ खाद उसके लिए। और फिर मैं यहाँ करने लगी थी लौकी को कद्दूकस। और बेटा मेरा बार बार मुझसे कह रहा था कि मम्मी मेरी लस्सी आप बना दो, लेकिन मैंने उससे साफ मना कर दिया कि खाना और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फाइनली उसी ने बनाई, और फिर मुझसे ज़िद करने लगा पहले मम्मी आप पी लो। और ये है लस्सी वाला गिलास, जो कि इसमें आधे लीटर से ज़्यादा दूध आता है। इसमें आता है 1.25 लीटर दूध, 1 लीटर से थोड़ा कम आता है। तो वो भरकर उसने लस्सी बनाई थी, और फिर बार बार ज़िद कर रहा था कि पहले आप लस्सी पी लो। और गर्मी भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है। और फिर मैंने कहा सही है पहले मैं ही पी लूँगी, तो बाद में पी लेना, लेकिन पहले मुझे मेरे किचन का काम निपटा लेने दो। और फिर मैंने यहाँ लौकी को निचोड़ लिया था, क्योंकि मैं जब लौकी को कद्दूकस करती हूँ और जब कोफ्ते बनाती हूँ तो उसमें थोड़ी सी मिर्च और नमक भी डाल लेती हूँ, जिससे कि कोफ्ते फीके नहीं लगें। तो इसी वजह से मैं पहले उसको निचोड़ लेती हूँ कि नमक पड़ने के बाद में उसमें से पानी नहीं छूटे और वो ज़्यादा पतले ना हो जाएं कहीं कढ़ाई में जाकर। तो इसी वजह से मैंने सारा पानी एक कटोरी में निकाल लिया था। और इस पानी को, जो ये लौकी का पानी है, इसको भी मैं यूज कर लूँगी सब्ज़ी में। जब मैं ग्रेवी बनाती हूँ तो मैं ये पानी उसी में मिक्स कर देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। और जो लौकी होती है उसी को मैं काम में लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली थी कोफ्ते बनाने की, और साथ ही साथ अपना जो और काम होता है किचन का, बर्तन वगैरह, वो मैं धुल देती हूँ और डिब्बे वगैरह अपनी जगह पर रख देती हूँ। और यहाँ मैं कोफ्ते बना रही थी, और गर्मी की वजह से आज फ्रेंड्स हालत थी ख़राब। और आप बताइए आपके यहाँ पर गर्मी का क्या हाल है। और मेरी यहाँ मशीन चल रही थी जो कि कर रही थी आवाज़, तो मैं वो ही देख रही थी। और फिर दूसरा काम करते हुए मैंने यहाँ पर जो प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट था, तो साथ साथ में मसाले भी तैयार कर रही थी। और कोफ्ते क्योंकि मेरे बन गए थे, और गैस मैंने कर दी थी ऑफ़। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जब मैं कढ़ाई में मसाला डालती हूँ तो बहुत ज़्यादा धुआं उठने लगता है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर अपनी कढ़ाई बंद कर दी थी, और उसमें डाल दिया था साबुत धनिया, जो कि तड़का हो गया था। और मैं यहाँ पर अपने बेसिक से मसाले, नमक हल्दी मिर्च वगैरह सब मिक्स कर रही थी। तब तक कढ़ाई हो रही थी ठंडी, वरना पूरा धंसा जाता है नाक के अंदर। और टाइलें किचन की फ्रेंड्स बहुत गंदी हो जाती हैं, तो इसी वजह से मैं काफ़ी फ्लेम कर देती हूँ, या तो बिल्कुल स्लो कर देती हूँ या बंद ही कर देती हूँ।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी कढ़ाई से बिल्कुल भी धुआं नहीं निकल रहा था। और वरना बच्चे होते हैं या बड़े बूढ़े होते हैं तो मैंने देखा है कई घरों में खांसते छींकते हुए उन लोगों के लिए तो बहुत परेशानी होती है। मेरे यहाँ पहले किराएदार रहते थे तो वो जब तड़का लगाते थे तो मेरे ससुर जी को हो जाती थी बहुत ज़्यादा परेशानी, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा खिसा जाते थे। और यहाँ पर मैंने चावल बनने रख दिए थे और ग्रेवी तैयार कर ली थी कोफ्तों की। और फ्रेंड्स अभी गर्मी का टाइम है तो रोटियां मेरे यहाँ बहुत कम खाई जाती हैं दिन में, अधिकतर दोपहर में चावल ही खाए जाते हैं। और ग्रेवी पूरी तरह से पक चुकी थी और मैं लास्ट में डाल रही थी कोफ्ते, जो कि बहुत जल्दी गल जाते हैं। और बेटी यहाँ पर आकर मांग रही थी, मम्मी पकौड़ी वाली सब्ज़ी बना रही हो तो मुझे भी दे दो पकौड़ी। तो उसको बेचारी को मैं कोफ्ते दे रही थी और कहा कि तुम भी ले लेना, भैया को भी दे देना। और फ्रेंड्स मेरे यहाँ कोफ्ते बनकर हो गए थे तैयार और पतिदेव भी हंस रहे थे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को ज़रूर करना सब्सक्राइब।